ओम शांति। आज है अव्यक्त मुरली 6/2/2022 और रिवाइज है 6/1/90 की। और मुरली का टाइटल है आज का होली हंस की परिभाषा। क्योंकि आप हमेशा देखते होंगे हंस जो है वो हमेशा मोती चुगता है और होली मीन्स प्योर। आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सदा ही सफ़ेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफ़ेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो साफ हो लेकिन मन से साफ ना हो स्वच्छ ना हो तो कहते हैं ना पहले मन को साफ रखो। क्योंकि घर आपने भले कितना भी क्लीन कर लिया लेकिन अगर आपके विचार क्लीन नहीं है आपका मन क्लीन नहीं है तो घर भी आपको कैसा लगेगा, तहस नहस ही लगेगा। तो इसीलिए घर के साथ साथ हमें किसकी सफाई करनी है, मन की। साफ मन व साफ दिल पर साहेब राजी होता है। भगवान भी किस पर राजी होता, जिसका दिल भी साफ हो और जिसका मन भी साफ हो। साथ साथ साफ दिल वाले ही सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। उसकी हर मनोकामना पूरी होती है क्योंकि वो भगवान के साथ साफ दिल से रहता है। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है। इसीलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात तन मन दिल और संबंध में स्वच्छता है। भगवान ने क्या कहा कि आपकी तन से भी स्वच्छता, मन से भी स्वच्छता और दिल में भी स्वच्छता और संबंधों में भी स्वच्छता हो। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता यही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है। इसीलिए ही आप ब्राह्मण सो देवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। 16 कला संपन्न कहा जाता, सिर्फ 16 कला नहीं कहते लेकिन उसमें भी संपन्न। गायन आपके ही देवता रूप का है लेकिन बने कब, कृष्ण को हम कहते हैं ना 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। ब्राह्मण जीवन में व देवता जीवन में बनने का समय अब संगम युग का है। इसीलिए चेक करो कि कहाँ तक अर्थात कितने % में स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण की है। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। तन क्या है, आत्मा का मंदिर। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। क्योंकि देखो किसी मंदिर पर ओनली 1-2 ही जाएंगे और किसी मंदिर पर कितनी भीड़ रहती है। तो जैसी मूर्ति होगी वैसे ही उसकी श्रेष्ठता झलकेगी। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो, ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं और ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं। तो आप सभी हीरों की मूर्तियां हो ना, हीरे की मूर्तियां हो। कितनी ऊंची हो गई। इतना अपना सम्मान जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। सादा हो लेकिन स्वच्छ हो। तन आपका जो आपने पहनावा पहना है वो सादा हो, तभी कहते ना सादा तन उच्च विचार। तो मीन्स जितना हम सादगी से भरपूर होंगे उतने हमारे विचार क्या होंगे, पावरफुल और स्वच्छ। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण हुई। देह अभिमान में स्वच्छता नहीं होती लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छ रखते हो। और ये मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया है। आपका जो तन है वो भगवान ने क्यों दिया आपको, कि आप इससे बहुत श्रेष्ठ कर्म कर सको
और आपके शरीर में जो आत्मा दी है वो मन मंदिर में क्या है, एक मूर्ति के समान। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है। आपने तो तन मन धन सब दे दिया ना, अभी आपका तो नहीं है, मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे। तो ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्टो मोह अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है। मोह से स्वच्छता नहीं, लेकिन बाप ने सेवा दी है ऐसे समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना। वह जैसा आता वैसे चलाते रहते हो। जैसे हमारे दिल में आएगा वही करेंगे, लेकिन जो भगवान कह रहा है क्या उसकी मत पर हम चल रहे हैं? स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है, मन को मेरे में लगाओ। गीता में भी है ना, मन मना भव। वह विश्व सेवा में लगाओ, या मेरे में लगाओ और विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भव इस मंत्र की सदा स्मृति रहे। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। और किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। क्योंकि एक जगह पर हमारा मन नहीं टिकता है तो उसका कारण क्या है कि हमारा मन बहुत सारी अस्वच्छता में है। इस विधि से चेक करो कि कितनी परसेंटेज में स्वच्छता धारण हुई। विस्तार तो जानते हो ना। तीसरी बात, दिल की स्वच्छता। तन की स्वच्छता भी आ गई, मन की भी आ गई, और अब क्या चाहिए? दिल की स्वच्छता। इसको भी जानते हो कि सच्चाई ही सफाई है। जितना हम सच्चाई से चलते उतना हमें सफाई मिलती है। अपने स्व उन्नति अर्थात जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। क्योंकि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा ही भगवान का हूँ, और भगवान मुझे वैसा ही स्वीकार देखना चाहता है। क्योंकि हम अगर आर्टिफिशियली अपने आप को बनाने की कोशिश भी करेंगे तो क्या होगा? वो भगवान को पसंद नहीं आएगा। तो एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, दूसरा सेवा करते सच्ची दिल से कहाँ तक सेवा कर रहे हैं, इसकी स्वच्छता। सेवा तो कर रहे हैं लेकिन कितना सच्चे दिल से कर रहे हैं, उसकी स्वच्छता चाहिए। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसकी सेवा नहीं कहेंगे। कि मैं करूँगा तो मेरी वो करेगा, नहीं। भगवान की सेवा में जी जान लग जाए, हमें लगानी है। जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है ना, चाहे सच्ची दिल से करो चाहे मजबूरी से करो। गवर्नमेंट में क्या होता है कि आपका दिल हो या ना हो, लेकिन आपको ड्यूटी पर पहुंचना ही है। चाहे अलबेलेपन बन के करो, करनी पड़ती है। वैसे भी 8 घंटे पास करने ही हैं। अब भले आप वो दिल से करो या मजबूरी से करो, लेकिन करने हैं। ऐसे इस ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई है, ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा। बाबा ने कहा इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता। क्योंकि हम क्या करते हैं? ड्यूटी के आधार पर सेवा करते, तो वो ड्यूटी के आधार पर सेवा जमा नहीं होती। हमें दिल से सेवा करनी है। ड्यूटी सिर्फ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार ही सेवा है। तो संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना रहने नहीं देते। तो ऐसे चेक करो कि सच्ची दिल से अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितने परसेंटेज की सेवा की है। इतने मेले कर लिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की परसेंटेज कितनी रही? ड्यूटी नहीं है लेकिन निजी संस्कार है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। चौथी बात, संबंध में स्वच्छता। इसका सार रूप में विशेष ये चेक करो कि स्वच्छता रूपी संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने परसेंट में है। हर चीज में संतुष्ट रहें। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। बहुत अच्छी आत्माएं भी मिलती हैं, कोई नेगेटिव विचारों वाली भी मिलती है, लेकिन वो हमें
देखना है और चेकिंग करनी, परखना है। 3 प्रकार के संबंध में आते हो। एक, ब्राह्मण परिवार के, दूसरा आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के, तीसरा लौकिक परिवार के। तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं के संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। असंतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से भारी होंगे। असंतुष्ट व्यक्ति क्या होगा? स्वयं से भी भारी और दूसरों को भी वो भारी करेगा। अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार ना चाहते भी ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा था, ये बोलते थे, ये करते थे, ये आता रहेगा। क्योंकि वो बाद में हमें हर चीज़ का पछतावा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। अलबेले पुरुषार्थी को ये भी नहीं आएगा, क्योंकि जो भगवान से डिस्कनेक्ट है, भगवान के घर से डिस्कनेक्ट है, भगवान की श्रीमत से डिस्कनेक्ट है, उसको वो भी पुरुषार्थ में वो भी चीज़ हमें नज़र नहीं आएगी कि हम कौन कौन सी गलतियां कब कब और क्यों कर रहे हैं। तो अलबेलापन, क्योंकि उसे अलबेलापन लगेगा ही नहीं। तो इसीलिए अलबेले पुरुषार्थ को ये भी नहीं आएगा, क्योंकि उसका पुरुषार्थ भी क्या है? ठंडा ठार है। तो ये बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसीलिए आप कहते हो सच तो बिठो नच, क्योंकि सत्य के मार्ग पर आपको बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन झूठ के मार्ग में आपको कोई भी मुश्किलें नहीं आती हैं। इसीलिए कहते सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका खवैया स्वयं परमात्मा है। तो इसीलिए हमेशा कहते हैं ना, सच को हमें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, लेकिन झूठ के लिए कितना कुछ साबित करने की जरूरत पड़ती है। अर्थात सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा। क्योंकि आज देखो, हम अगर किसी को झूठ भी सुना दें या झूठ भी बता दें, कितने समय के लिए बता देंगे? सच के लिए थोड़ा सा हमें ऊपर नीचे सुनना पड़ेगा, लेकिन झूठ के लिए हमें कितनी बार झूठ बोलना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं हमेशा सच्चे होकर रहो, क्योंकि सत्य मार्ग में क्या होगा? आपको रुकावटें तो आएंगी, आपको मुश्किलें भी आएंगी, आपको बहुत सारे लोग ताने भी देंगे, लेकिन आपको सत्य का मार्ग छोड़ना नहीं है। तो यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। तो इसीलिए अर्थात सदा खुशी में नाचता रहेगा। जो सच्चा होगा वो क्या करेगा? खुशी में नाचता रहेगा, क्योंकि उसका झूठ का कोई अंश है ही नहीं। तो सुना होली हंस की परिभाषा। अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हो, लेकिन होली हंस नहीं हो। तो चेक करो, संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वह कहां तक बने हैं। अगर ड्रामा अनुसार आज भी इस शरीर का हिसाब खत्म हो जाए तो कितनी परसेंटेज में पास होंगे? मान लो अभी मेरा शरीर छूट जाए तो कितने परसेंट में मैं पास हूं? वह ड्रामा को कहेंगे थोड़ा समय ठहरो, कि मैं अब थोड़ा सा और पुरुषार्थ कर लूं और भगवान को जान लूं और थोड़ी उसकी सेवा कर लूं, क्योंकि वो चांस ही नहीं देगा। ये तो सोच कर नहीं बैठे हो ना कि छोटे छोटे तो जाने वाले है ही नहीं। एवे रेडी का अर्थ क्या है? समय का इंतजार तो नहीं करते हो कि अभी 10-11 वर्ष तो हैं। जैसे कई कहते हैं ना, अभी तो कलयुग चल रहा है, अभी तो बहुत सारी चीजें देखनी है, लेकिन भगवान कहते हैं समय का डंका कब बज जाएगा कोई पता नहीं है। बहुत करके 2000 का हिसाब सोचते हैं, लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है, अपने को एवर रेडी रखना अलग बात है। इसीलिए ये उससे नहीं मिलाना। इसीलिए कहा अचानक, एवर रेडी और बहुत समय का अभ्यास। भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पाठ है। इसीलिए ये नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है, या मेरा तो विनाश के बाद भी पाठ है। कोई आत्माओं का है लेकिन मैं एवर रेडी रहूं, नहीं तो अलबेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? हमेशा अटेंशन रखो, भले वो पुरुषार्थ में हो, भले वो सेवा में हो, भले वो किसी पर प्रकार से हो, अटेंशन हो, अलबेलापन नहीं। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं। लेकिन अगर भगवान आज सिस्टम खत्म कर दे तो हम तैयार, क्योंकि अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो हम डरेंगे नहीं, और बुरे कर्म किए होंगे तो हमें सोचना पड़ेगा।
लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना, इसको कहते हैं होली हंस। ज्ञान सागर के कंठे पर आए हो ना, तो आज होली हंस की स्वच्छता सुनाई, फिर विशेषता सुनाएंगे। आज क्या सुनाई है? स्वच्छता। तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, दिल की स्वच्छता और संबंध संपर्क की। टीचर्स को चेक करना तो आता है ना। टीचर्स को विशेष समर्पित होने का भाग्य मिला है। चाहे प्रवृत्ति वाले भी मन से समर्पित हैं, फिर भी टीचर का विशेष भाग्य है। काम ही याद और सेवा का है। चाहे खाना बनाती या कपड़े धुलाई करती, वह भी यज्ञ सेवा है। क्योंकि सेंटर पर हम कोई भी कार्य करते हैं, वो क्या है? यज्ञ सेवा है। वह भी अलौकिक जीवन प्रति सेवा करती हो ना। प्रवृत्ति वालों को दोनों तरफ निभाना पड़ता है। आपको तो एक ही काम है ना, डबल तो नहीं है। जो सच्चाई और सफाई से बाप और सेवा में सदा लगे रहते हैं, उन्हें कोई और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सुनाया ना कि योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहेगा। फिक्र नहीं करना पड़ेगा अगला मास कैसे चलेगा, क्योंकि उसके लिए पहले से ही भगवान उसकी व्यवस्था रखेगा। क्योंकि उसने कहाँ दिया हुआ अपना तन मन धन? सेवा में। मेला कैसे होगा? सेवा के साथ साथ साधन स्वतः प्राप्त होंगे। रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र स्वतः ही बढ़ाती रहेगी। जब ज्यादा सोचते हो कि जिज्ञासु क्यों नहीं बढ़ते, ठहरते क्यों नहीं है, चले क्यों जाते हैं, तो जिज्ञासु नहीं ठहरते। योग युक्त होकर रूहानियत से आह्वान करते हो तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते हैं। ऐसे होता है ना, तो मन सदा हल्का रखो, किसी प्रकार का बोझ नहीं रहो। सारा बोझ किसको दे दो? भगवान को दे दो। किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे सेवा साथियों का, तो उड़ने नहीं देगा। सेवा भी ऊंची नहीं उठेगी। इसीलिए सदा दिल साफ और मुराद हासिल करते रहो। प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएंगी। आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली भगवान आपके रास्ते खोलता जाएगा। क्या सुना? सर्व रूहानी प्राप्तियां है ही ब्राह्मणों के लिए, तो कहाँ जाएंगे? अधिकार ही आप लोगों का है। अधिकार कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने वरदानी हाथ आपके ऊपर रखा है। तो इसीलिए सोचो कि हम कितने भाग्यवान हैं। अच्छा, सर्व होली हंसों को, चारों ओर के सच्चे साहेब को राजी करने वाले, सच्चे दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को एवर रेडी रखने वाले नंबर 1 बच्चों को, सदा अपने को गायन योग्य, संपूर्ण और संपन्न बनाने वाले बाप के समीप बच्चों को, सदा अपने को अमूल्य हीरे तुल्य अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आगे है महाराष्ट्र ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा खुशहाल रहते हो। खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। खुशहाली स्वयं को भी प्रिय, औरों को भी प्रिय लगती। जहां खुशहाली नहीं होती उसे कांटों का जंगल कहते हैं। जिसमें कहते हैं ना कि जिस घर में खुशियां नहीं होती, तो उसमें घर में क्या रहता है? हमेशा दुखों की बौछार होती है। और जहां पर दुख नहीं है, वहां क्या होगी? खुशियों की बौछार होगी। तो वो आपको डिसाइड करना है, आपको खुशियां लेनी है या दुख। तो आप सबकी जीवन खुशहाल बन जाएगी, क्योंकि जब भगवान को सारी चीजें आप सौंप देंगे तो क्या हो जाएगी? जीवन खुशहाल। और चाल कौन सी हो जाएगी? उड़ती कला वाली फरिश्तों की चाल हो गई। तो हाल भी अच्छा और चाल भी अच्छी। दुनिया वाले मिलते हैं तो हाल चाल पूछते हैं ना, तो आपका क्या हाल चाल है? हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की चाल। दुनिया हाल चाल पूछते तो हम क्या कहते? ठीक है। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कह रहे कि बच्चे बोलो, हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की चाल। तो दोनों ही अच्छे हैं ना। खुशहाली में कोई कांटे नहीं आएंगे। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी बदल गई। अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते का चित्र बनाते हो ना, वह दिव्य गुणों का गुलदस्ता कौन सा है? आप हो ना, या दूसरे कोई हैं? कांटों का कभी गुलदस्ता नहीं बनता, फूलों का गुलदस्ता बनता है। इसीलिए हम क्या है? भगवान के फूल। सिर्फ पत्ते ही होंगे तो भी कहेंगे गुलदस्ता ठीक नहीं है। तो उसके बीच में क्या चाहिए? फूल चाहिए।
तो गुलदस्ता शोभता है। तो आप स्वयं दिव्य गुणों का गुलदस्ता अर्थात खुशहाल हो गए। जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का भी अनुभव करेंगे। इसीलिए आजकल डॉक्टर भी कहते हैं बगीचे में जाकर पैदल करो। जैसे हम सुबह सुबह क्या करते हैं, जब घास पर औंस पड़ती है तो उस पर हम चलते हैं कि हमारी आंखों की रोशनी तेज होगी, शरीर फिट होगा। तो खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में भी लाती है। इसीलिए आप लोग कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं, चैलेंज भी करते हो कि अगर किसी को एवर हैप्पी बनना है तो हमारे पास आए। आप सभी को बाप की स्मृति दिलाएंगे। तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अधिकार आपको तो मिल गया ना। सभी को कहते हो कि जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन तंदुरुस्त है ना, क्योंकि अगर मन कमजोर हो गया, मन बीमार हो गया तो तन सही भी होगा वो भी खराब हो जाएगा। तो मन खुश हो तो जहान खुश, और मन बीमार तो शरीर पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। ऐसे होता है ना, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। तभी कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसा कोई रोग नहीं। दवाई अच्छी होती तो बीमारी भाग जाती है। आपके पास जो खुशी की खुराक है वह बीमारी को भगा देती, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश। इसीलिए एवर हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं और हैप्पी भी हो। जब स्वयं हो तब दूसरों को चैलेंज कर सकते हो, नहीं तो चैलेंज नहीं कर सकते। अपने को देखकर औरों के ऊपर रहम आता, क्योंकि अपना परिवार है ना। क्योंकि पूरा विश्व क्या है, हमारा अपना परिवार है। चाहे कैसी भी आत्मा है लेकिन है तो एक ही परिवार की। जिसको भी देखेंगे तो महसूस करेंगे कि ये हमारा ही भाई है, हमारे ही परिवार का है। लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा दुनिया ने उसको मिसगाइड कर दिया। परिवार में भी कोई नजदीक के होते, कोई दूर के होते, लेकिन कहेंगे तो परिवार के ही ना। जैसे आप रहम दिल बाप से यही मांगते हो, कृपा करो, रहम करो, तो आप भी कृपा करेंगे, रहम करेंगे ना, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि हर आत्मा का अपना अपने संस्कार है। रहम आएगा, घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि जानते हैं ये चाहे कंस हो, चाहे जरासंधी हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे, क्योंकि वो आत्मा अपने संस्कारों के वश है, वो भगवान को छोड़कर खुश है। तो हम उसके साथ घृणा क्यों करें। परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे। कि बाबा जब उसका संस्कार इमर्ज होंगे कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, खुद ब खुद वो बदल जाएगा। फिर भी अपना परिवार है, परवश है। क्योंकि वो आत्मा क्या है, परवश है। दुनियावी चीजों में परवश हो गई ना, परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती। सभी माया के वश हैं, तो परवश के ऊपर दया आती है ना। क्योंकि जैसे किसी के ऊपर कोई इवल सोल का जादू चल जाता है या किसी ने कुछ कर दिया होता है, तो वो परवश आत्मा है। अब वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, तो क्या होता है, सामने वाला तरस खाता है, अरे देखो इसके अंदर ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे शरीर कांप रहा है, जो भी है, तो उसमें रहम आता है। तो ऐसे शिव बाबा कहते कि माया के वश होकर वो भी उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, तो रहम आता। जहां घृणा नहीं आएगी वहां क्रोध भी नहीं आएगा। जब घृणा आती तो जोश आता, क्रोध आता। जहां रहम होता वहां शांति का दान देंगे। दाता के बच्चे हो तो शांति देंगे ना। अच्छा, वरदान है आगे, आज का वरदान दिया। ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर अनेका अनेक बंधनों की रस्सियों को काटकर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहना, यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है। दोबारा रिपीट कर रही हूं एक बार। वरदान, ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। मुक्ति तो हम सभी को मिलेगी, लेकिन जीवन मुक्ति है जहां जीवन है लेकिन हमारा
दुखों से मुक्त में सतयुग। ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर अनेका अनेक बंधनों की रस्सियों को काट कर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहना, यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है। स्लोगन: विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। ओम शांति।